फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूट फैमिली में। 25 मार्च और आज ही हम लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। भगवान की कृपा से आप सबका हर साल का होली इसी तरह हंसी खुशी और हर्षोल्लास के साथ बीते, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो मैंने पूजा कर लिया है अभी, और मैं सुबह में उठ गई थी 5 ही बजे। तो सारा काम सुबह का ख़त्म करने के बाद पूजा मैंने कर लिया है। अभी जस्ट मैंने पूजा किया है, देख सकते हैं आप लोग। सिंपल तरीके से ही पूजा किया है, बस भगवान को थोड़ा सा अबीर चढ़ाया है मैंने। तो अभी का पूजा हो गया है और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में। जो भी तैयारियाँ करनी है, आज तो बहुत सारे पकवान ये सब बनते हैं ना, तो सारी तैयारियाँ मुझे करनी है। वैसे क्या है ना कि होली आज है और कल भी है, 26 मार्च को भी होली है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे गांव पे सभी लोग आज ही मना रहे हैं, आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कुल देवता का पूजा होता है, तो वो पूजा आज ही हो रही है, इस वजह से हम लोगों को आज ही होली मनानी पड़ेगी। तो बस ना, मैं रात में ही यहाँ पे चावल दाल जो भी मुझे सुबह में बनाने थे, जिसका मुझे तैयारी करना था रात में, तो मैंने सब कर लिया था। मैंने उड़द दाल डाल दिया था भिगोने के लिए, और चना दाल डाला था, और उसके बाद चावल भी डाला था, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ धुसका, साथ ही बनाऊँगी दही बड़े। उसके बाद फिर मुझे बनाना है पुआ, और बस इतना ही, और चिकन बनाऊंगी। इतना कुछ मुझे बनाना है, तो उसके लिए मुझे सारी तैयारियां यहाँ पे करनी थी। दाल पीसना था, चावल पीसना था, तो सब चीज़ों को यहाँ पर अभी मैं पीस करके रख ले रही हूँ। और घर पे मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया था, घर से फ़ोन आया था, तो पता चला है कि अभी पूजा का तैयारी मतलब हो ही रहा है, हुआ नहीं है। तो लगभग ना ये सब पीस कर मैंने रख लिया था, तब तक 10 बज गया था। उसके बाद जब तक घर पे हमारे यहाँ पूजा नहीं होता ना, उससे पहले हम लोग ना ये नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते। तो सुबह से चाय ये सब कुछ भी नहीं पिया है मैंने, ऐसे ही बस पूजा वूजा करने के बाद से इधर ही तैयारी करने में लगी हुई हूँ। और मैंने सोचा कि जब पूजा होगा ना, तो फटाफट से इधर मैं सारी तैयारियां करके रख ले रही हूँ, और फिर घर फ़ोन करके पूछ लूँगी। पूजा होगा ना, उसके बाद फिर जल्दी से मैं इधर बनाने का तैयारी कर दूँगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ और फिर मुझे इतने सारे चीज़ बनाने हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्योंकि आदत नहीं है अकेले इतना सारा कुछ करने का ना। घर में जब मैं रहती थी तो वहाँ पे मम्मी रहती थी, मेरी बड़ी वाली जेठानी थी, तो हम लोग सभी लोग मिल के करते थे, तो फटाफट से हो जाता था। लेकिन अभी मैं यहाँ पे अकेली हूँ और साथ में कुहू को भी देखना है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, सारी तैयारियाँ करके रख ले रही हूँ। और उसके बाद फिर, क्योंकि मुझे आज ना भूख भी बहुत लग रही थी। ऐसा होता है ना कि जब हमें खाना हो लेट से, तो उस दिन जल्दी ही भूख लग जाती है। तो मैंने इसलिए सोचा ना कि बाकी चीज़ तो बनने में लेट होगा, तो मैंने यहाँ पे पकौड़ी के लिए प्याज और ये आलू काट लिया है, और उसके बाद थोड़ा सा पत्ता गोभी भी मैंने काट लिया है। तो सब चीज़ों को बेसन डाल करके और अच्छे से मिक्स करके रख दी हूँ। उसको भी मैंने पूरा तैयारी कर लिया है कि मुझे बिल्कुल भी लेट ना हो। लेकिन ऐसा हुआ ना कि घर पे पूजा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लगभग 12:30 बजे के आसपास मैंने कॉल किया घर, तो पता चला कि अभी पूजा ख़त्म हुआ है। तो तब से मेरा सारा चीज़ मतलब मैंने ना रेडी करके रखा हुआ था। सूजी और मैदा का आज मुझे पुआ भी बनाना है, तो मैंने ना यहाँ पे उसको भी फूलने के लिए डाल दिया था, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा पहले अगर सूजी में और मैदे को फूलने के लिए डाल दो ना, तो क्या है कि बहुत ही अच्छे से उसका जो पुआ है वो बनता है। हम लोग इसको पुआ बोलते हैं, वैसे मालपुआ भी बोला जाता है, लेकिन मैं सिंपल जैसे हमारे गाँव में या मम्मी लोग बोलती हैं तो पुआ बोलती हैं, तो मैं भी पुआ ही बोलती हूँ। तो यहाँ पर उसको मैं ना दूध से अच्छे से, मतलब जो पानी की जगह पर मैं दूध डाल रही हूँ, दूध से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आज मैं किसी भी चीज़ की रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना है। अगर आप लोगों को मेरा कोई भी इसमें से अच्छा लगेगा खाना, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी रेसिपी अलग से कभी और डाल दूँगी। तो फिर ना मैं यहाँ पे जैसे ही इधर तैयारियाँ कर ही रही थी, तो लगभग 10 बजे के आस पास ही आंटी आ गई थी, जो कि होली के लिए उन लोग पूरा तैयार हो चुकी थी, मतलब निकल गई थी घर से खेलने के लिए। सुबह वैसे आंटी आई थी, तो मैंने बोला था आंटी इधर होली होती है कि नहीं, तो उन्होंने बोला था कि होता है होली। और मैं जैसे ही तैयारियां उधर कर रही थी, आंटी आ गई
रही थी, तो मैंने बोला आंटी मेरे घर अभी पूजा नहीं हुआ है। फिर आंटी ने बोला कि थोड़ा-सा रंग लगा लो, मतलब टीका ही ले लो। लेकिन ऐसा है ना कि हम लोग कहीं भी रहें, घर में रहें या घर से बाहर रहें, लेकिन अपने रीति-रिवाज़ जो हैं, जो हमारे यहाँ परंपराएँ चली आ रही हैं, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। तो मैंने आंटी को बोला कि नहीं आंटी, जब तक घर पे पूजा नहीं होगा उस तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर आंटी वापस से चली गई थी और देख सकते हैं आप लोग आंटी लोग का क्या हाल हुआ है। मैं ना कैमरा ज़ूम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अच्छे से नहीं आ पा रहा था। ये काफ़ी दूर सारे लोग बैठे हुए थे। सब लोगों ने ना अबीर गुलाल से पूरा मतलब अपना पूरा शरीर गंदा करके रखा हुआ था। सभी लोग मतलब जेंट्स और लेडीज़ हो, सब लोग मिलके होली खेल रहे थे। यहाँ का ख़ास बात मुझे ये अच्छा मतलब लगा ना कि यहाँ के लोकल लोग जो थे ना, वो सारे भी होली खेल रहे थे। बाकी हमारे यहाँ जो भी फेस्टिवल होते हैं ना, वो सब कुछ तो यहाँ पे मैंने कभी नहीं देखा, इतना दिन मैं रही हूँ। लेकिन होली के लिए इतना कुछ लोग यहाँ करते हैं, ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। 10 बजे के लगभग सारे लोग मतलब होली खेलना शुरू किए थे और लगभग 4 बजे तक सारे लोगों ने होली खेला। बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छा लग रहा था, डांस भी कर रहे थे और खूब खेला, मस्ती किया सबने। लेकिन मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि क्या हुआ ना कि जैसे ही मुझे घर पे मैंने कॉल करके पूछा कि पूजा हुआ कि नहीं, तो पूजा तो हो चुका था। फिर मैं इधर लग गई थी जल्दी-जल्दी से बनाने के लिए अपना खाना, जो भी मुझे बनाना था। तो मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले मेरे अभी हस्बैंड नहीं थे, गए थे बाहर चिकन लेने के लिए। तो मैं ही थी, तो मैंने सोचा कि जब तक वो आएँगे तब तक ना मैंने पकौड़ी के लिए बना के तो रखा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा यहाँ पे धुसका निकाल लेती हूँ, जब वो आएँगे तब मैं पकौड़ी निकाल दूँगी तो वो खा लेंगे। चटनी मैंने बना कर के रख दिया है धनिया का, हरे धनिया का, और यहाँ पर तब तक मैं निकाल रही थी धुसका। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उन्हें पकौड़ी भी निकाल के दिया, लेकिन मैं क्या की ना कि मैं ना भूल गई खाना ही। मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं निकाल लेती हूँ, तल लेती हूँ, उसके बाद खाऊँगी। और इस वजह से मुझे ना खाने में लगभग 2 के से ढाई के बीच इस तरह का टाइम हो गया था। जिसकी वजह से क्या होता है ना कि अगर मैं लेट से खाना खाती हूँ तो मेरे सिर पे मतलब सिर में गैस बन जाता है और इतनी ज़ोरों की सिर में दर्द होना शुरू हो गया, मतलब इतना ज़ोर सिर दर्द होने लगा मेरा ना कि मैं क्या कहूँ। और मैंने फिर ना बीच में ही सब चीज़ छोड़ना पड़ा मुझे। मैं बीच में ही सब कुछ छोड़ के और फिर वापस जाके और सो गई। मैं जल्दी-जल्दी से मतलब मैंने बस धुसका ही बनाया, पकौड़ी छान के हस्बैंड को दी। उसके बाद जैसे ही मैं चिकन के लिए प्याज़ भूनने लगी थी, उस टाइम सिर में बहुत ज़्यादा दर्द मतलब मेरा होने लगा था, तो फिर मैंने वीडियो भी बीच में रोक दिया। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं वीडियो भी बना रही हूँ और फिर मैं जा कर के थोड़ी देर के लिए सो गई थी। उसके बाद फिर से वापस आई, चिकन बनाया और फिर से चावल बनाया, हस्बैंड को खिलाया। लेकिन इस बीच मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मुझे वीडियो भी शूट करना है। होता है ना कि तबीयत अगर सही नहीं हो तो कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहती। मैंने आंटी को यही बोल के भेजा था कि आंटी मैं शाम को होली खेलने आऊँगी, अभी तो पूजा होगा, उसके बाद फिर खाना भी बनाना है, खाना बना के हम लोग खाएँगे, उसके बाद फिर मैं आऊँगी होली के लिए। थोड़ा-सा आंटी उस समय बुरा मान गई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपना जो रीति-रिवाज़ है उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। और ख़ास करके तब जब वो सब हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई हो, तो वो हम ख ज़्यादातर उस चीज़ को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बस इसीलिए मैंने ना, मुझे बुरा भी लगा कि आंटी को बुरा लग गया, हो सकता है वो नहीं समझ पाई हमारी मतलब अंदर की मतलब उनके यहाँ पूजा इस तरह से नहीं होता, आंटी ने बताया था। तो हो सकता है उन्हें नहीं मालूम होगा, इसलिए वो थोड़ा-सा मतलब उदास होके गई, तो मुझे बुरा भी लगा, लेकिन कोई नहीं। उन लोगों ने तो खूब एन्जॉय किया, मुझे बिल्कुल भी रंग नहीं लगा था। मैं सोने चली गई थी और फिर उसके बाद सो के जब उठी तो लगभग 5 बज चुका था। फिर मैंने देखा कि फ़ील्ड में सारे लोग होली खेल रहे थे, तो उस टाइम तक सभी लोग चले गए थे। मैंने सोचा था कि जब मेरा सिर दर्द ठीक होगा ना, तो मैं जाऊँगी आंटी के पास और फिर थोड़ा-थोड़ा अबीर लगा कर के सबको प्रणाम कर लूँगी। लेकिन क्या हुआ कि फिर जब सारे लोग घर चले गए और सब लोगों ने नहा लिया था, तो फिर मैंने ठीक नहीं समझा, मैंने फिर छोड़ दिया। और उसके बाद फिर ना ये देख सकते हैं, अभी मेरा सिर इतना दर्द दे रहा है जी। और अभी मैं यहाँ पे चिकन बनाने के लिए मतलब तैयार मतलब कर ही रही हूँ सब। इतने में ही सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि मैंने कैमरे को ऑफ़ कर दिया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि मुझे वीडियो शूट करना है या फिर और कुछ करना है। मैंने प्याज़ वाला गैस बंद करके और जाकर थोड़ा देर के लिए मैं सोई, उसके बाद मैंने फिर सारा काम किया, जो कि मैंने आप सभी को बताया ही। और उसके बाद फिर ये शाम
शाम का टाइम है, लगभग 7 बजे। मेरे हस्बैंड मेरे सिर में थोड़ा-सा मालिश करते हैं ना हाथों से मसाज, तो सारा गैस फिर निकलता है और फिर ठीक लगने लगता है। उसके बाद मैं फिर से चली गई थी, पुआ मेरा बनाने के लिए बचा हुआ ही था और जो दही बड़े छानने थे मुझे, वो भी बड़े जो थे, वो सारा छनना था, वो रखा हुआ ही था। तो मैं चली गई थी किचन में और अचानक से वो पीछे से जाके रंग लगा दिए, मतलब अबीर लगा दिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कम से कम बाहर ना सही, लेकिन हम लोग जितने हैं घर में, हम लोग तो मतलब एक दूसरे को लगा ही सकते हैं। तो फिर मैं लेकर आई अबीर और कुहू को भी बोला कि कुहू लगाओ पापा को। तो कुहू को तो मैंने बोला था, एक है आंटी की बेटी, तो उन्हीं को बोला था कि कुहू को लगा दीजिए। उन लोग खेल रही थी अबीर से, तो मैंने बोला कि आप लगा दीजिए। तो उस समय कुहू को वो लगा दी थी, लेकिन फिर मैंने अभी कुहू को बोला कि पापा को लगा दो और मुझे भी लगाओ। तो उसने लगाया भी, टीका लगाया और फिर मैंने भी अपने हस्बैंड को लगाया। उनको मैं नहीं लगाई थी, वो मुझे लगाया था, लेकिन मैं उनको नहीं लगाई थी। और फिर प्रणाम किया। तो बस इसी तरह से हमारा जो है होली का जो त्योहार है वो ईटानगर में बीता। तो मतलब ये जो टाइम है ना, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। दिन भर चाहे कितनी भी हरासमेंट हुई हो, लेकिन हम दोनों ने जब मतलब हम तीनों ने मिलकर जब अबीर से खेला तो काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा लगा कि चलो हमारा भी होली जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैंने बोला कि चलिए 1-2 फ़ोटो लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि किसी भी होली में वो फ़ोटो ही नहीं हो पाता है। अगले बार का तो था, पर पता नहीं लैपटॉप में डाल के रखी हूँ, कहाँ है कुछ कुछ याद ही नहीं था मुझे। फिर मैंने बोला कि चलिए अभी थोड़ा लगाए हैं हम लोग अबीर, तो फ़ोटो खींचते हैं। फिर हम लोगों ने 1-2 फ़ोटो खिंचवाया और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड सो गए और लाइट कट गई थी ना, बहुत टाइम से लाइट कटी हुई थी। तो मैंने काफ़ी टाइम इंतज़ार भी किया और ये लगभग 9 बजे का टाइम है। मैं बहुत वेट करते-करते जब लाइट नहीं आई तो मैंने सोचा कि नहीं, चलती हूँ बनाने के लिए, क्योंकि सुबह से मैंने देख सकते हैं ये पुआ वाला जो बैटर है वो बना के रखा था और जो दही मतलब बड़े के लिए जो मैंने बैटर बनाया था वो भी रखा हुआ था। तो मतलब थोड़ा-थोड़ा ना पतला होने लगा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं ना इसको निकाल लेती हूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे छोड़ दो, सुबह बना लेना, लेकिन क्या है ना कि इसको सब मैंने ना मिक्स कर दिया, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते, इतना बहुत ज़्यादा टाइम था। तो फिर मैं अभी आ गई थी और ये ना मैं मोबाइल के जो पीछे का लाइट होता है ना, उससे मैं कर रही हूँ अभी शूट अपने वीडियो को। मैंने सोचा कि कुछ ख़ास तो किया नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि अधूरा-सा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो जैसे भी हो थोड़ा-सा और कर लेती हूँ। तो फिर अभी मैं यहाँ पे तल रही हूँ पुआ और शाम को कुछ खाने के लिए बनाना नहीं है, क्योंकि दिन भर जो बनाया है सब पड़ा हुआ ही है। और होता है ऐसा ना कि जब खुद से सारा चीज़ बनाओ तो बिल्कुल भी खाने का मन ही नहीं करता, भर जाता है मन सब बनाते-बनाते ही। मैं इधर आकर के और बनाना शुरू करी थी और मेरे हस्बैंड सो गए, कब मुझे पता भी नहीं चला। फिर कुहू भी मेरे ही पास आ गई थी, क्योंकि लाइट नहीं थी, तो अकेले अंधेरे में वो भी, क्योंकि हमारे पास अभी और कोई लाइट है नहीं। लाइट जब कट जाती है, यहाँ पे लाइट बहुत कम ही कटती है, कभी-कभार कटे भी तो 1-2 मिनट के लिए कटती है, वापस आ जाती है। लेकिन आज पता नहीं क्यों लाइट इतना देर तक कटी हुई थी। हो सकता है क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा अच्छे से लोगों ने मनाया है, इतना ज़्यादा साउंड का आवाज़ आ रहा था ना, बाजे ये सब का, कि मैं क्या बताऊँ, और बहुत ज़्यादा शोर-शराबा भी सुनाई दे रहा था। पास में ही है थोड़ा-सा ऊँचाई में है आईटीबीपी, जहाँ पुलिस का कैंप है। तो वहाँ पे भी बहुत लोग खेल रहे थे होली, देख के इतना अच्छा लगा ना कि मैं क्या बताऊँ। ऐसा लगा कि नहीं, हम अपने ही जगह में हैं। ऐसा कभी फ़ील होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी टाइम तो ऐसा लगता है कि पता नहीं किस जगह में हम लोग आ गए हैं, लेकिन जब ऐसा त्योहार में अपना वाला मतलब चीज़ दिखता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह का रहा हमारा ईटानगर में होली, पहला होली ईटानगर में बोले तो कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सपोर्ट करने के लिए मुझे। चलिए आप सभी से मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय कीजिए इस होली को।